नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र मानव भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखो विद्यार्थियों, ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप सघन और अर्धसघन दोनों प्रकार से होते हैं। ये जो ग्रामीण अधिवास हैं विशिष्ट ज्यामितीय या अन्य आकार में निर्मित होते हैं। इनके कई प्रतिरूप पाए जाते हैं जो कि मुख्य प्रकार से इस प्रकार हैं। हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहला है रेखीय प्रतिरूप या रैखिक प्रतिरूप, जिसको अंग्रेजी में लीनियर पैटर्न भी कहेंगे। रैखिक प्रतिरूप, देखो इस प्रतिरूप को पंक्तिनुमा, मार्गोन्मुख अथवा अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहा जाता है। जब ग्रामीण अधिवास एक रेखा के रूप में मुख्य सड़क, रेल मार्ग, नदी, नहर, समुद्र तटीय क्षेत्र, संकीर्ण पर्वत घाटियों आदि में निर्मित होते हैं तो ये रैखिक रूप में विकसित होते हैं। इन प्रतिरूपों में मकानों का विन्यास परस्पर सटा हुआ और पंक्तिबद्ध होता है। अगला है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। जब ग्रामीण अधिवास त्रिभुजाकार रूप में नदियों के संगम, सड़क व रेल संपर्क तथा अंतरिक्ष के शीर्ष पर निर्मित होते हैं तो ये त्रिभुजाकार अधिवास कहलाते हैं। ये जो दो सड़कें अथवा नहरें जहाँ आकर के मिलती हैं लेकिन वो एक दूसरे को नहीं काटें, तो उस स्थानों पर, ऐसे मिलन स्थानों पर दोनों नदियों, सड़कों या नहरों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर भूमि उपलब्ध हो जाती है। अतः अधिवास त्रिभुज के आधार की ओर उपलब्ध खुली भूमि पर ही विकसित होता जाता है। तीसरा है वृत्ताकार या गोलाकार प्रतिरूप। वृत्ताकार कहना ही ज़्यादा उचित रहेगा, सर्कुलर पैटर्न ना। प्राय किसी झील के किनारे बने अधिवास वृत्ताकार प्रतिरूप में होते हैं। सामान्यतया झील के अतिरिक्त किसी विसर्पाकार नदी के लूप के आंतरिक भाग में या मियांडर नदी के निक्षेपणात्मक किनारे के समीप या द्वीप पर विकसित सघन ग्रामीण अधिवास वृत्ताकार या गोलाकार ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप कहलाते हैं। अगला है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप, जो कि घुमावदार सड़क या रेल मार्ग तथा मुड़ी हुई नदी के आंतरिक भाग में विकसित सघन ग्रामीण अधिवास होता है। ये अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप होता है। अगला है वलयाकार प्रतिरूप, जो कि किसी जलाशय, तालाब, ओएसिस या क्रेटर के चारों ओर विकसित होता है। छठा है अर्धवलयाकार प्रतिरूप, जो कि नदी मोड़ या विसर्प के बाह्य किनारे पर विकसित अधिवास होता है। इसे होर्स शू या गोखुर प्रकार का ग्रामीण अधिवास भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सातवां, जो है अरीय अधिवास प्रतिरूप, जिसको अंग्रेजी में रेडियल पैटर्न भी कहेंगे। जब एक स्थान पर अनेक दिशाओं में कच्ची या पक्की सड़कों के मिलन होता है तो वहाँ पर अरीय प्रतिरूप का विकास होता है। ये बिल्कुल, इनका स्वरूप बिल्कुल ठीक उसी प्रकार होता है जो नदियों का अपवाह प्रतिरूप, जहाँ पर नदियाँ अपकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय भाग में गिरती हैं या मिलती हैं, तो उसी प्रकार सड़कों के मिलन स्थल पर इस प्रकार का प्रतिरूप निर्मित होता है। विभिन्न सड़कों के मिलन स्थल से त्रिज्या मार्गों पर मकानों का निर्माण होने लगता है तथा इन सड़कों के सहारे निर्मित मकानों के बीच भी अन्य मकानों का निर्माण हो जाता है, जिनके बीच से निकलने वाली गलियां मुख्य चौराहों पर मिलती हैं, इसलिए वे समानांतर नहीं होती। घनी आबादी वाले देशों के समतल मैदानों में यह प्रतिरूप बहुतायत में देखने को मिलता है। अब इसमें नेक्स्ट है आठवां, तारानुमा प्रतिरूप, जिसको स्टार पैटर्न भी कहेंगे। ग्रामीण अधिवास के इस प्रतिरूप का विकास आरंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में ही होता है, किंतु बाद में इन अधिवासों में मकानों का निर्माण बाहर जाने वाले मुख्य मार्गों के सहारे होने से इसका प्रतिरूप
तारे के समान हो जाता है, अतः इसे तारा प्रतिरूप भी कहते हैं। इसके केंद्र में सघन अधिवास हो जाते हैं। अगला है मकड़ी नुमा अधिवास प्रतिरूप। जब अर्य या तारानुमा अधिवास प्रतिरूपों के साथ साथ सकेंद्रीय सड़क मार्गों पर अधिवास विकसित हो जाते हैं, सकेंद्रीय सड़क मार्गों पर, है ना, जब ये अधिवास निर्मित हो जाते हैं तो इस प्रकार के प्रतिरूप मकड़ी जालनुमा रूप में निर्मित होते हैं। ये मकड़ी जालनुमा अधिवास प्रतिरूप कहे जाते हैं। नेक्स्ट है 10वां जो प्रतिरूप है, जो कि समकोण या एल आकार का अधिवास प्रतिरूप है। जब प्रमुख सड़क या नदी से कोई अन्य सड़क या सहायक नदी समकोण पर आकर मिलती है तो इस प्रकार से विकसित रैखिक अधिवास प्रतिरूप एल आकार के या समकोण के रूप में सदृश होते हैं। जब इन संपर्क मार्गों पर अधिवास प्रतिरूप का आकार टी सदृश हो जाता है तो उन्हें टी अधिवास प्रतिरूप कहा जाता है। आयताकार या चौक पट्टी या चौकोर प्रतिरूप, इसको रेक्टेंगुलर या चेकबोर्ड पैटर्न भी कहेंगे। ये जो है दो सड़कों के समकोण पर मिलन स्थल पर इस प्रकार के प्रतिरूपों का विकास होता है। सामान्यतः दोनों सड़कों के किनारे प्रारंभ में शुरुआत में मकानों का निर्माण होता है और बाद में इन सड़कों के समानांतर लंबवत गलियों का निर्माण होता जाता है, जिससे आयताकार प्रतिरूप विकसित होने लगता है। इसे चौक पट्टी प्रतिरूप भी कहा जाता है। ऐसे प्रतिरूपों का विकास प्राय समतल उपजाऊ मैदानों में होता है। भारत के उत्तरी भाग में जो नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है, समतल मैदान है, वहाँ पर जो है इस प्रकार का प्रतिरूप सामान्यतः देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सीढ़ी नुमा अधिवास प्रतिरूप, जिसको हम टेरेस पैटर्न भी कह सकते हैं। सीढ़ी नुमा अधिवास प्रतिरूप जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्च रेखीय प्रकार की कृषि की जाती है तो इनके समीप स्थित ग्रामीण अधिवास सीढ़ी नुमा ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप कहलाते हैं, क्योंकि समुच्च रेखीय कृषि पर्वतीय भागों में सीढ़ी नुमा खेतों या बागानों में की जाती है। अगला है निहारिका प्रतिरूप या नेबुलर पैटर्न। ये जो है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के शीर्षों पर या घाटी की तली में या किसी धार्मिक केंद्र पर पहुंचने वाले सड़क मार्ग जब निहारिका रूप में होते हैं, जब पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ना होता है तो कई बार ये निहारिका रूप में यानी वृत्ताकार रूप में ऊपर जब चढ़ाई होती है ना, तो उनके किनारे विकसित प्रतिरूप को नेबुलर या निहारिका प्रतिरूप कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा पर्वतीय क्षेत्रों में दो प्रकार के प्रतिरूप हम यहाँ पर दृष्टिगोचर हुए हैं हमें। इससे पहले था सीढ़ी नुमा अधिवास प्रतिरूप जो कि समुच्च रेखीय कृषि की जाने वाले सब पर्वतीय क्षेत्रों में निर्मित हो रही थी, बन रहे थे इस प्रकार के प्रतिरूप। जबकि निहारिका प्रतिरूप जो है जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में किसी प्रमुख धार्मिक केंद्र या वो पर्यटन केंद्र के रूप में भी कोई विकसित हो सकता है, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए जो मार्ग होता है वो निहारिका रूनुमा होता है और उसके किनारे निर्मित इस प्रकार के प्रतिरूप निहारिका प्रतिरूप या नेबुलर पैटर्न कहलाते हैं। अगला है पंखाकार अधिवास प्रतिरूप, जो कि सामान्यतया पीडमोंट प्रदेशों में पर्वतपादीय प्रदेशों में निर्मित होते हैं। ये पर्वतपादीय प्रदेशों में विस्तृत जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख पर निर्मित होते हैं इस प्रकार के प्रतिरूप, क्योंकि जलोढ़ शंकु की आकृति जो पंखे की जापानी पंखे की जैसी होती है,
तो वहाँ पर उसके समानांतर जो है ये जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख पर निर्मित ये प्रतिरूप पंखाकार अधिवास प्रतिरूप कहलाते हैं। अगला है, नेक्स्ट है मधुमक्खी छत्तानुमा प्रतिरूप। तो ये मधुमक्खी छत्तानुमा प्रतिरूप सामान्यतः मरुस्थलीय प्रदेशों में गुंबदाकार आकृति वाले मकानों के अधिवास को कहा जाता है, जो कि मधुमक्खी छत्ता की आकृति जैसा होता है ना। जब ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप मधुमक्खी छत्ते की भांति होता है और इस प्रकार के प्रतिरूप मकान उल्टी टोकरी की भांति होते हैं, यानी गुंबदाकार होते हैं, तो ये अधिवास प्रतिरूप मधुमक्खी छत्तानुमा अधिवास प्रतिरूप कहलाता है। इस प्रकार का जो प्रतिरूप है विशेषकर मसाई के क्राल जो झोंपड़ी होती है और नीलगिरी के और भारत में नीलगिरी पर्वत के टोडा पर्वतीय आवास इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चर्चा में ग्रामीण अधिवास प्रतिरूपों के बारे में हमने जानकारी दी है आपको, है ना। तो हमने देखा कि किस प्रकार किसी नदी या सड़क के किनारे जो है प्रारंभ में रेखीय प्रतिरूप विकसित होता है और जब सड़क जो है समकोण रूप में आपस में मिलती है तो उनके मिलन स्थल पर आयताकार प्रतिरूप निर्मित होता है, जिसको चेकबोर्ड पैटर्न भी कहा जाता है। और अगर सड़कों के मिलने का रूप अरीय प्रकार का होता है तो रेडियल पैटर्न या अरीय प्रतिरूप विकसित होता है। इसी प्रकार जब दो नदियां या सड़कें एक दूसरे से मिलती हैं और कि उनको क्रॉस नहीं करती हैं तो जो है त्रिभुजाकार प्रतिरूप निर्मित होता है। त्रिभुजाकार प्रतिरूप जो है निर्मित होता है। इसी प्रकार किसी अंतरीप या नदियों के संपर्क पर जो है वहाँ पर ये तीर प्रतिरूप निर्मित होता है, जो कि त्रिभुजाकार प्रतिरूप का ही एक रूप है। इसी प्रकार हमने अन्य अधिवास प्रतिरूप भी देखे थे, जिसमें सामान्यतः नदियों के डेल्टाओं में बसे अधिवास जो है पंखानुमा आकृति के, जो कि पर्वतपादी प्रदेशों में जलोढ़ शंकु जलोढ़ पंखों पर भी निर्मित होते हैं। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा आकृति के प्रतिरूप होते हैं, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में निहारिका प्रतिरूप निर्मित होते हैं। इसी प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में गुंबदाकार आकृति वाले मकानों का अधिवास मधुमक्खी छत्तानुमा अधिवास कहलाता है। तो ये प्रमुख जो है ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप होते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।